आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन एटम हम जानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे सिंपल एलिमेंट है। उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन और उसके अराउंड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है। इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि सभी एलिमेंट में हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम सबसे सिंपल होगा। जब हमने हाइड्रोजन एटम का सिंपल स्पेक्ट्रम का स्टडी किया और उसकी सभी लाइनें को एक ऑर्डर में अरेंजमेंट किया, तो प्लॉट पर हमें कुछ लाइनों के ग्रुप मिलते हैं और उस ग्रुप के बीच में स्पेस होती है। उस सभी ग्रुप को अलग अलग साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया और वो पहले ग्रुप को लाइमन सीरीज बोला जाता है। बाद में दूसरा ग्रुप एक मिला तो उसको बामर सीरीज बोला गया। तीसरे ग्रुप को पास्चन सीरीज और भी दो ग्रुप मिलते हैं। हाइड्रोजन एटम में जो सबसे पहला स्पेक्ट्रा मिला वो बामर सीरीज था। वो अप्रोक्स 1885 में डिस्कवर हुआ और एक साइंस स्कूल टीचर जॉन जैकब बामर ने डिस्कवर किया। वो बामर सीरीज को हमने एनलार्ज करके बताने की कोशिश की है। बामर सीरीज विजिबल रीजन में मिलती है। बामर सीरीज की जो पहली लाइन है उसे एच अल्फा लाइन बोलते हैं और वो अप्रोक्स रेड कलर की होती है। बामर ने साथ साथ अपनी स्पेक्ट्रल सीरीज समझाने के लिए एक सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला भी दिया। वो बाद में रिडबर्ग कांस्टेंट ऐड करके थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ। उस फॉर्मूला भी मैंने यहाँ डिनोट की है। ये फॉर्मूला में आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। यहाँ एन की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा लेनी होती है, 3, 4, 5 एट्सेट्रा। अगर हम एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें बामर सीरीज की पहली लाइन मिलती है, उसे एच अल्फा लाइन बोलते हैं, जो अप्रोक्स 656 नैनोमीटर की होती है। बाद में हम अगर एन की वैल्यू 4 पुट करते हैं ये फॉर्मूला में तो हमें दूसरी लाइन मिलती है, उसे एच बीटा लाइन बोलते हैं, जो अप्रोक्स 486 नैनोमीटर की होती है। इसी तरह हमें एच गामा, एच डेल्टा इत्यादि लाइनें मिलती है। अगर हम एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करें तो हमें सीरीज की फाइनल अंतिम लाइन मिलती है, उसे सीरीज लिमिट बोलते हैं और वो अप्रोक्स 365 नैनोमीटर की होती है। उसके बाद हमने दिखाने की कोशिश की है कि अप्रोक्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है और उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। एच इनफाइनाइट लाइन को सीरीज लिमिट बोलते हैं। हमने यह भी बताने की कोशिश की है कि जो पहली लाइन है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बाद में एच बीटा, एच गामा इत्यादि लाइन की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। इतना ही नहीं, इंटेंसिटी के साथ जो दो लाइनों के बीच में स्पेस है वो भी डिक्रीज होती जाती है। एच बीटा और एच अल्फा लाइन के बीच में ज़्यादा स्पेस है, लेकिन एच बीटा और एच गामा और आगे जाते वो गैप डिक्रीज होता जाता है। हाइड्रोजन एटम में बामर सीरीज विजिबल रीजन में थी, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज भी डिस्कवर हुई और उसके बाद पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फॉन्ट सीरीज भी डिस्कवर हुई। ये सभी सीरीज की फॉर्मूला हमने लिखकर यहाँ बताई है। लाइमन सीरीज जब किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में आता है तो लाइमन सीरीज एमिट होती है। बामर सीरीज में किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में आता है तभी होती है और बस
इसी ही तरह लाइमन सीरीज अल्ट्रावायोलेट रीजियन में होती है, बामर सीरीज विजिबल रीजियन में, पास्टन सीरीज नियर इंफ्रारेड रीजियन में, ब्रैकेट सीरीज मिड इंफ्रारेड रीजियन में और फंड सीरीज फार इंफ्रारेड रीजियन में होती है। कभी कभी हम फंड को पी फंड बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पी साइलेंट है। हमने ये सभी सीरीज की एक जनरल फार्मूला भी लिख कर दी है। ये जनरल फार्मूला में खास कि Ni जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में स्थित है उसकी वैल्यू है, और उसकी वैल्यू Nf से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। Nf जो वो फाइनल स्टेट में जाता है उसकी वैल्यू है। अगर हम Nf की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें लाइमन सीरीज मिलती है, 2 पुट करें तो बामर सीरीज, 3 पुट करें तो पास्टन सीरीज, 4 पुट करें तो ब्रैकेट सीरीज और 5 पुट करें तो फंड सीरीज मिलती है। और Ni की वैल्यू हमेशा Nf से ज़्यादा ही लेनी होती है। हमने ये सीरीज याद रखने के लिए एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ बता दी है। हम ये सभी सीरीज को और समझने की कोशिश करते हैं। जब हाइड्रोजन एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेकर किसी भी ऑर्बिट में से पहली ग्राउंड ऑर्बिट में जब गिरता है तब जो लाइनें एमिट होती है उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेकर किसी भी ऑर्बिट में से ग्राउंड ऑर्बिट में आता है, और बामर सीरीज में किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन दूसरी नंबर की ऑर्बिट में आता है, तीसरी में से दूसरी, या 4 नंबर में से दूसरी में, या 5 नंबर में से दूसरी। बस इसी ही तरह पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज देखने को मिलती है।